तो दोस्तों आज हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, जिसमें आते हैं हमारे बैक्टीरिया। तो दोस्तों ये सिर्फ एक ही मेंबर है किंगडम मोनेरा का, जो है बैक्टीरिया। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम मोनेरा को छोड़ के सारे आपके यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि उनमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। और प्रोकैरियोट्स जो है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं होती और कोई ऑर्गेनेली भी नहीं होती राइबोसोम को छोड़कर, और इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों ये आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं और इनमें जो सेल वॉल है आपकी नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी कि इनमें सेलुलोज बिल्कुल भी नहीं होता है और ये नॉन सेलुलोजिक होती है। पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है और कुछ अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, और ये बहुत डिफर करती है बैक्टीरिया में। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग इसका कॉम्पोजिशन हो सकता है। पॉलीसैकेराइड अगर हम दोस्तों बात करें तो आपको ध्यान ये रखना नहीं है, तब भी आप जान जाइए पेप्टिडोग्लाइकन की ये आपकी सेल वॉल होती है, पॉलीसैकेराइड्स की ये सेल वॉल होती है। इसके बाद दोस्तों शेप्स के आधार पर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आपका स्पेरिकल बैक्टीरिया यानी कि गोल गोल बैक्टीरिया है तो उसको हम दोस्तों कॉकस कहते हैं, प्लूरल में कॉकाई कहते हैं। जैसे दोस्तों आपका इसका एग्जांपल मिल जाएगा स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, जिससे आपका निमोनिया होता है। तो इसमें आपको कॉकस देखने को मिल रहा है, यानी कि ये एक स्पेरिकल बैक्टीरिया है। इसके बाद दोस्तों कुछ बैक्टीरिया आपके रॉड शेप्ड होते हैं, यहाँ पर उनमें स्पोर भी आपको दिखाया गया है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, जिनको हम कहते हैं बैसिलस। जैसे कि आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस हमारा होता है, जो कि कार्ड बनाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ बैक्टीरिया आपके बहुत ज्यादा स्पाइरल शेप्ड होते हैं, जिनको हम स्पाइरलियम कहते हैं, जैसे कि रोडोस्पाइरलियम आपका एक एग्जांपल हो जाएगा रोडोस्पाइरिलम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें स्पाइरिलम आ गया, मतलब ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है। और इसके बाद है कॉमा शेप्ड, यानी कि वाइब्रियो, हम इसको साइंटिफिक टर्म में कहते हैं, जैसे कि आपका वाइब्रियो कोलेरे, ये आपका कॉमा शेप्ड आपके बैक्टीरिया होते हैं। और दोस्तों बैक्टीरिया के बारे में खास बात एक और ये भी है, ये बहुत पुराने और ऑर्गेनिज्म थे, सबसे पहले यही आए थे। लेकिन दोस्तों इनमें जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, जो इनकी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है, वो दोस्तों सबसे ज्यादा इनमें पाई जाती है। ये आपके फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी कि ये कीमोसिंथेटिक के साथ साथ फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि खुद का खाना बना सकते हैं लाइट के साथ भी, लाइट के बिना भी कीमोसिंथेटिक। इनऑर्गेनिक जो आपका जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से भी ये अपनी एनर्जी बना सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक भी दोस्तों बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो आपके मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है वो आपके हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया में आर्के बैक्टीरिया यानी कि पुराने बैक्टीरिया और नए बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं आर्के बैक्टीरिया के बारे में। आर्के बैक्टीरिया दोस्तों इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत पुराने बैक्टीरिया है, इसलिए हम इनको ओल्ड बैक्टीरिया या फिर प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्कियोलॉजी आप जानते हैं, जो आपके जो फॉसिल्स हैं और जो पहले की जो इमारतें हैं उनकी स्टडी होती है आर्कियोलॉजी। तो आर्के इसी से आया कि ये बहुत पुराने आपके बैक्टीरिया हैं। और दोस्तों क्योंकि ये पुराने हैं इसीलिए ये दोस्तों बहुत ही हार्शेस्ट कंडीशंस में भी रह सकते हैं, क्योंकि पहले क्या था, जो दुनिया थी उसमें जो कंडीशन थी बहुत खराब थी। कुछ 800 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर था और बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस थे। तो बहुत सारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन भी नहीं थी, तो बहुत हार्श कंडीशंस में ये आपके होते हैं। ये दोस्तों एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में आपको मिल जाएंगे, जिनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि जो हेलोफाइल्स है आपके एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में दोस्तों आपको ये मिल जाएंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, हम इनको कहते हैं। थर्मो यानी कि हीट, ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं, और एसिडोफाइल्स यानी कि ये एसिडिक कंडीशन में भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं। मार्सी एरियाज दोस्तों, मार्स गैस आप जानते होंगे वो आपकी CH4 होती है, इनमें भी दोस्तों ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ऐसे को हम मिथेनोजेंस कहते हैं। मिथेनोजेन दोस्तों नाम CH4 से आया है, मीथेन से आया है, क्योंकि दोस्तों ये जो है बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मीथेन जो है एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट होता है CH4। ये एक इन्फ्लेमेबल आपकी गैस होती है, जो कि हम LPG और CNG में भी यूज करते हैं।
ये गट्स ऑफ रूमिनेंट्स में भी दोस्तों ये मिथानोजेंस पाए जाते हैं। रूमिनेंट्स यानी कि काऊ या और बफेलो जो कि जुगाली करते रहते हैं, उनमें ये दोस्तों उनका जो सीबम होता है उनमें दोस्तों ये पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। इतना आप लोग खोलिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ट्रू बैक्टीरिया की यानी कि यू बैक्टीरिया की। ये दोस्तों बहुत आपके नए बैक्टीरिया हैं। आर्के बैक्टीरिया के बाद जब थोड़ी कंडीशन आपकी ठीक हुई तब ये दोस्तों आए हैं। ये आपके कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी हैं और कुछ आपके ऑटोट्रॉफिक भी हैं। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक की बात करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये मोटाइल हैं, अगर ये चल फिर सकते हैं, तब दोस्तों इनमें आपकी फ्लैजेला पाई जाती है जो कि इनको चलने में मदद करती है, जिनको हम सिंगुलर में फ्लैजेलम कहते हैं। और दोस्तों जो फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया है उनमें साइनो बैक्टीरिया का नाम आता है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम इनको कहते हैं क्योंकि पहले इनको एल्गी में रख दिया गया था। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। और दोस्तों अगर ये कॉलोनियल होते हैं तो इनके जो एडजॉइनिंग जो सेल्स हैं उनको एक शीट आपकी घेरी होती है जिसको हम म्यूसिलेजिनस शीट कहते हैं और जेलाटिनस शीट भी दोस्तों हम इसको कहते हैं। और इसके बाद दोस्तों इनमें जो क्लोरोफिल ए है वो ग्रीन प्लांट्स के बहुत सिमिलर पाया जाता है। जो आपका जो क्लोरोफिल ए है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये ऑटोट्रॉफ्स में भी पाया जाता है। तो ये जो है अपना फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और इनमें से कुछ दोस्तों आपके नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी। कुछ स्पेशलाइज सेल इनमें होते हैं जिनको हम दोस्तों हेटेरोसिस्ट कहते हैं। सारे सेल्स हेटेरोसिस्ट नहीं होते लेकिन सारे हेटेरोसिस्ट आपके सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को दोस्तों फिक्स करते हैं हेटेरोसिस्ट सेल में। यहाँ पर एक नॉस्टॉक का डायग्राम बनाया गया है, आप ऊपर की पिक्चर से भी देख सकते हैं जो हेटेरोसिस्ट आपको दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बाद कुछ आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना काम करते हैं खाना बनाने का, लेकिन वो दोस्तों लाइट का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेते हैं। वो जो इनऑर्गेनिक जो आपके न्यूट्रिएंट सोर्सेस जैसे कि नाइट्रेट, जैसे कि NO3- नाइट्राइट्स NO2- और अमोनिया NH3, इनका दोस्तों ये यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ATP जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है उसका प्रोडक्शन करने के लिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का प्रोडक्शन करने के लिए। इसके बाद दोस्तों जैसे जैसे ये इनको ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, तो इनमें क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके से रिसाइकल कर देते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को। जैसे कि दोस्तों आपको इन न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल यहाँ में रखने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन और सल्फर। इनको दोस्तों ये बहुत ही अच्छी तरीके से रिसाइकल कर देते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है और माइकोप्लाज्मा के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम यू बैक्टीरिया में देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को। तो दोस्तों जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है आपके सबसे ज्यादा अबंडेंट है नेचर में, और जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है आपकी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही हैं। तो दोस्तों इनमें क्या है, जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो सबसे ज्यादा, लेकिन इनमें भी जो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, यानी कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ये डिकम्पोज करते हैं। और दोस्तों ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कुछ आपके लिए यूजफुल भी होते हैं, कुछ आपके लिए यूजफुल नहीं भी होते, कुछ डिजीजेस भी कॉज करते हैं। हेल्पफुल जैसे दोस्तों ये मिल्क से कर्ड बनाने के लिए ये यूजफुल होते हैं, और ये एंटीबायोटिक्स का भी दोस्तों बहुत सारा प्रोडक्शन बैक्टीरिया से ही होता है। जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, जैसे कि आप जानते हैं जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम मेलोटी, ये आपका क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है जो आपकी पल्सेस हैं उनकी रूट्स में। इसके बाद दोस्तों कुछ आपके पैथोजेनिक भी होते हैं, यानी कि डिसीज भी कॉज करते हैं। कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस के आपको नाम ध्यान में रखते हैं, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर। कोलेरा दोस्तों आपका वाइब्रियो कोलेरे से होता है, टाइफाइड दोस्तों आपका सैल्मोनेला टाइफी से होता है, टेटनस आपको दोस्तों क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी से होता है, और भी बैक्टीरियल डिसीजेस हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन दोस्तों इनमें मेनली फिजन से होता है, जो कि आप ऊपर देख भी सकते हैं फिगर में।
अनफेवरेबल कंडीशंस में दोस्तों ये स्पोर भी फॉर्म करते हैं। और दोस्तों इनमें कुछ प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, जिसमें सम सॉर्ट ऑफ डीएनए ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है। आप ऊपर के फिगर से देख भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आखिरी टॉपिक को पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा के, जो कि है माइकोप्लाज्मा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा दोस्तों कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दोस्तों सबसे छोटे होते हैं। दुनिया में जो सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं वो आपके माइकोप्लाज्मा ही है। और दोस्तों ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। और आपको एक बात इनके बारे में ध्यान में रखना है कि इनमें सेल वॉल दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होती है। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, बिल्कुल एनिमेलिया की तरह। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे पैथोजेनिक भी होते हैं, यानी कि डिसीज भी कॉज करते हैं कुछ प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो ये था आपका किंगडम मोनेरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियोस हम नीचे के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। डेली एमसीक्यूज के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।